विचार की तरफ नहीं है। विचार कितना इस केस में था तो हम तो नहीं कर सकते
लिखा गया नहीं 56 में टूटेगा 7 में 14 से 58 में 56 56 में टूट जाएगा। 24x² लिखेंगे -56x -9x प्लस 21। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कॉमन 24 56 में क्या कॉमन होगा? आप तो कॉमन यहाँ से ले सकता है, बना सकता है, बनाइए। 56 में क्या हो जाएगा? 65x। इसी को तोड़ जोड़ जितना बार करना है उतना बार करिए, आज ही जाएगा। नहीं समझ में आ रहा 24 56 के मात्रा कीजिए ना, कॉमन हो जाएगा जो कटेगा आपको। 8 कॉमन हो जाएगा, 4 से 24 भी कटेगा, 8 से 56 भी कटेगा, 8 से 17 9 से 3 यहाँ कॉमन 3 ले लेगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 से 21 हो जाएगा। इसमें कॉमन ले लीजिए, 8x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 3x माइनस 8 से 56 माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस हो जाएगा 7, 3x माइनस 7। एक बार आंसर बाहर वाला, एक बार आंसर ब्रैकेट वाला, 3x माइनस 7 और 8x माइनस 3 हो जाएगा। इसको आप में गुना करके लाइए, गुना करके कितना आता है? गुना करना आएगा, पूरा ब्रैकेट गुना होगा इसके साथ, इस x के साथ, फिर पूरा ब्रैकेट गुना होगा किसके साथ? 1 के साथ। तो गुना करिए, 2x प्लस 7 नहीं गुना करने आ रहा तो नीचे बराबर बराबर करके लिखिए। पहले इसमें इससे गुना होता है, इसमें गुना करेगा तो 2x², फिर तिरछा तिरछी गुना करना है साइन के साथ, प्लस 7x माइनस 2x, और फिर ऐसे करना है -7। पहले ऐसे गुना करना है, गुना करने के लिए आएगा तो पहले ऐसे, उसके बाद फिर तिरछा तिरछी साइन के साथ, फिर ऐसे करना है पूरा, गुना आपका आसान हो जाएगा। 2x², 7 में से 2 जगह कितना हो जाएगा? 5x माइनस 7। यहाँ पे लिख दीजिए गुना करके जो आएगा आपको। यहाँ जो गुना करके आया 2x² प्लस 5x माइनस 7 प्लस 4 है, 2x² प्लस 5x, बताओ 7 में 4 जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये नहीं बनाया है, 3 दूनी 6 का ही तो ऐसा सवाल बताए, फिर टूट जाएगा। 3 दूनी 6, 6 को ऐसा तो तोड़ना है कि आपको यहाँ पे बीच में कितना आ जाए? 5x आ जाए। कल 10वां में भी बताए थे और 9वां में भी कल बताया था। तीसरा का चौथा सवाल होगा, 3 दूनी 6 लाना था, 6 को ऐसा तोड़ो कि क्या आ जाए? घटाने पर 5 आ जाए, तो क्या 6 किस में टूटेगा? 8 में टूटेगा, मारेंगे तो बाहर जाएगा। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो गुना 6 रहेगा, लेकिन 6 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? क्योंकि गुणनफल क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो हमको क्या लाना है? घटा कर 5x लाना है। यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² प्लस 6x माइनस 1x माइनस 3। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, x प्लस यहाँ से 3 बच जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा, प्लस लेंगे तभी तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। एक बार आंसर क्या होगा? बाहर वाला, एक बार आंसर ब्रैकेट वाला। यहाँ से 2x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3।
भाग को होकर के जब भी गुणनखंड करें तो गुना आपको दिल रहेगा तो पहले इस फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए कि एक्स स्क्वायर एक्स इतना आना चाहिए। तो कहाँ आया हुआ, गुना करके लाना होगा। देखिए हम लोग कोचिंग चला रहे हैं, चोरी छुप के कोचिंग चल रही है आपके साथ। अगर कोई बाहरी किसी प्रकार का प्रॉब्लम पूछता है तो उसको नहीं कहना कि कोचिंग चल रहा है, नहीं तो मेरे ऊपर फाइन हो जाएगा, इसका लगा। क्योंकि पिछले बार ही पेपर में इस तारीख के पेपर पढ़िए, देखिए क्या लिखता है वहाँ का डी जहानाबाद। कहीं भी कोचिंग सीख हुआ है जहानाबाद में। फोन चाहिए किया तब मत करें, हमको बंदे थाम रहता हूँ। मोबाइल खरीदिए, कोई पाए ही नहीं है, ये महामारी कब तक रहेगा ये कोई गारंटी नहीं है। मोबाइल खरीदना ही होगा सभी को। कोई विकल्प ही नहीं, इस बीमारी का कोई विकल्प नहीं है। सतर्क रहिए, सबसे दूर रहिए, जितने दूर रहेगा उतना ही आपके लिए फायदा है। सब कुछ समझ में आएगा, पढ़िए तो बस सब कुछ समझ में आएगा। और व्यवस्था उसका अलग टेंशन जो पहले बता देते तो पूरा डर लग गया। 5 मिनट में अब नहीं पढ़ रहे हैं घर पे आप, पढ़ेगा तब ना। पीछे जितना भी बताए हैं वो, जितना भी आपको कैलकुलेशन बहुपद के बारे में जितना भी कंडीशन आपको बताया वो आपको याद रहना चाहिए, एकदम पूरा माइंड में घूमना चाहिए। क्लास छोड़िएगा, शुरू से धरिएगा नहीं कैसे होगा। देखता शुरू किसी के यहाँ साइकिल आता तो बड़ी पूछता, डेली पूछेगा उसको, डेली झाँकेगा सर। जैसे पुराना होते चले जाएगा, उसमें एक आध बार नामों नहीं लेगा कि इसको पूछें कि नहीं, जितना सुनते रहेगा। तो बस साइकिल जैसा विद्यार्थी है, शुरू में जब क्लास में रहेगा तो फॉर्म में रहेगा, जब धीरे धीरे इतने लोड पड़ जाएगा ताकि आप लगे कि कॉपी देखने का मन नहीं करेगा। तो उससे थोड़ी पढ़ाई होता है। पढ़ाई के मतलब रेगुलर है, चाहे आपके पास कोई भी आफत आ जाए, पढ़ाई करना ही है। देखिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कल भी आपको 10 दिन पहले 20 दिन पहले भी बताया होंगे ऐसा ट्रिक, वो पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको पास समस्या नहीं है। समस्या मेरे पास भी है। हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसको पास भी समस्या है। अब कैसे, जो छोटा बच्चा भी जन्म लिया है, आज ही जन्म लिया, उसको भी समस्या है। कैसे समस्या है कि उसको भी भूख लगेगा तो दूध पीने की समस्या है, माँ बाप के पैसे नहीं है कहाँ से लाएगा दूध, उसको भी समस्या है। तो जितने भी पृथ्वी पर व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति की समस्या है। अब उस समस्या से सबको थोड़ा निदान होते हुए, थोड़ा परिश्रम करते हुए, समस्या को अलग करते हुए, अलग ढूंढते हुए चलता है, तो आगे देखिए बहुत परफॉर्मेंस अच्छा उसका रहेगा। अब समस्या लेकर बैठे रहोगे, अब मान ले कि तुम्हारे पास चावल नहीं है खाने, और तुम बैठ के करो कि हमको पास खाने के लिए चावल नहीं है खाने के लिए क्या खाएंगे। इस समस्या का हल नहीं है, उसकी हल ढूंढिए, कैसे मिलेगा भोजन। तो दो चारों के यहाँ कमाएंगे या कहीं कुछ और व्यवस्था, जो भी आपकी प्रक्रिया है दिमाग में आएगा, सोचिएगा कि कमाने से पैसा मिलेगा, उस पैसा से खाना खरीदेंगे, खाएंगे, अच्छी जीवन गुजरेगी। अब बैठ कर समस्या को धर रहे कि खाना नहीं कैसे मिलेगा, कैसे कमाएंगे, कैसे क्या होगा, चल रहा है तो धरती फट जाएगा। इसकी मूर्ख का कोई जवाब नहीं पृथ्वी, उसकी समस्या है, हल ढूंढने की प्रयास कीजिए। हमारे पास ये समस्या है, यानी जितने भी पृथ्वी पर व्यक्ति हर समस्या से जूझ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, आपको भी लगता होगा कि अमीर व्यक्ति के पास समस्या नहीं है, उसके पास और समस्या, लेकिन कहे किससे बताइए। हमारे यहाँ राज्य की समस्या नहीं है, राज्य की भी समस्या महामारी से जूझ रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकली है, डेली बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। क्या मैट्रिक का परीक्षा नहीं होगा अगला साल? होगा। क्या इंटर की परीक्षा नहीं होगा अगला साल? होगा। क्या उसका विद्यार्थी कहाँ जाए? इस महामारी के चलते वित्त मंत्रालय के यहाँ पैसा ही नहीं है। अब खजाना में ही पैसा नहीं है तो उस वैकेंसी कैसे निकाले? क्योंकि आप जो जॉब देगा तो आपको पैसा चाहिए, उस पैसे से आप घर की परवरिश करिएगा, जो पूरा हो कमी होगा उसको पूरा कीजिएगा। और जब वित्त मंत्रालय ही पैसा नहीं इस महामारी की थी,
तो अगला से तो महामारी बढ़ते ही चला जा रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ते चला जा रहा है। तो सरकार की भी समस्या, तो सरकार कहे किससे? आपसे कह नहीं सकता है। वो अपने आप में जो अधिकारी है उसके साथ बैठक करे। करना क्या है देश के बारे में। हम लोग छोटे छोटे समस्या को लेकर घर पर बैठे रहते हैं कि समस्या, क्योंकि समस्या कहने से अगर वो ठीक कर देता है तो अलग चीज, नहीं करता है वो अलग चीज समस्या। अब किसी स्टूडेंट के पास पैसा नहीं, अब पहले ही सोच रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। मिलिए उनसे, कहिए ऐसी शिकायत करिए। हर उसमें हमदर्दी होगा या दिल होगा उसमें, तो थोड़ा जरूर आपको कुछ कहेगा। क्या 1000 है तो ठीक है, तुम इतने दो, इतने में आकर पढ़, तब तो कुछ कम हुआ ना। 100-200 कम आपके लिए हो जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 100-200 में 4-5 कॉपी हो जाएगा, 1-2 बुक हो जाएगा आपको। तो किसी से कहने से ही बोझ आपको हल्का हो। अब सब समस्या किसी को कह दीजिएगा, अब सब समस्या कहने लायक भी किसी से नहीं रहता है। सब समस्या कह दीजिएगा आप ही पे हंसेगा, आप ही को दूसरा जमा बैठ कर मजाक उड़ाएगा कि फलना माँ हमरा से पैसा मांग रहा था, देखो ना उसको इतना संपत्ति ऐसे काम कर। तो हर एक व्यक्ति से समस्या शेयर भी नहीं करना चाहिए। शेयर उसी से करो जो समझता है मेरी बात, भावनाओं को समझ रहा, उसके पास कीजिए। जो भावनाएं नहीं समझ रहा उसके पास क्या की। जब हमारे रिलेशन में नौकरी करते थे, एक एसपी ने कहा, डॉक्यूमेंट चेक हो रहा था, एसपी ने कहा कि जिसके पास पावर होता है उसके पास दया नहीं होता है। जिसके पास जो पावरफुल व्यक्ति है उसके पास दया नहीं होता, और जिसके पास दया होता है उसके पास पावर नहीं। मान लो कि हमारे पास पावर है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको कुछ जेल भेजवा सकते हैं अभी। अब हमारे पास दया ही नहीं। अब कोई गिर गिरा रहा, सर छोड़ दीजिए गलती हो गया, छोड़ दीजिए गलती हो गया, वो नहीं छोड़ रहा। तो हमारे पास तो पावर है लेकिन दया नहीं है। अब कोई व्यक्ति के पास दया है तो पावर नहीं है कुछ करने की। बहुत देखते होंगे कि एकदम निर्दलीय है, कुछ मांगो तो दे देगा, उसके पास रहे चाहे मत रहे, आपको व्यवस्था करके दे दे, लेकिन उसके पास पावर नहीं है। जैसे एक लड़का मैट्रिक एग्जाम दिया और बहुत गिर गिरा रहा, सर छोड़ दीजिए चोरी नहीं करेंगे, मत कीजिए, एक साल मेरा समय गुजर जाए, नहीं सुन रहा, फिर भी रेड कलम लगा। जिसके पास पावर उसके पास है लेकिन उसके पास दया नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा भी मास्टर होता है, चीज पकड़ा गया, आपसे गलती नहीं करना, लाओ चीज दे दो, चीज भी दिया बाहर, दया हो, उसके पास सोच समझ रहा, ये सब इसका बर्बाद हो जाए। तो समस्या लेकर बैठिएगा तो समस्या का कभी हल नहीं होगा। और पढ़ाई एक ऐसा चीज है, को दुनिया को तुम पैसा से खरीदना चाहोगे तो नहीं खरीदा है। आपके पास अरबों रुपया ही रहे, बैंक में रहे या घर पे रखिए, कहीं भी रखिए, सोचिए कि हम पढ़ाई ज्ञान खरीद लें तो संभव है, जिंदगी आपकी गुजर जाएगी। और भी जिंदगी आपको जन्म दूसरा अति में पैदा लोगे, मनुष्य में या दूसरा जीव में पैदा लोगे, फिर भी आप ज्ञान नहीं खरीद सकते। ज्ञान आपको पढ़ने से मिलेगा, अनुभव से मिलेगा। कैसे अनुभव मिलेगा? तो सोचिए, सब आपके पास जितना भी व्यक्ति है, सबको इस सब चीज के बारे में जानता है। आप भी सब चीज के बारे में जान रहे हैं, हम भी सब चीज के बारे में जान रहे हैं, लेकिन जितने अभी तक यूज हमने किया अपने जीवन में, इतने उम्र में, उतने ही हम अभी जान रहे हैं। अपने जितनी ठोकर देखे, कैसे आपको ठेस लगता है, आप इतने ही सीखे, लेकिन एक्सीडेंट कैसे होता है ये आपको अभी मालूम नहीं है, अभी आपको एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो एक्सपीरियंस, अनुभव चलने से, बनाने से और इसके साथ लड़ने से पता चलेगा कि कैसे इसकी मैथ, जब मैथ ही पढ़िए तो इसके साथ कैसे कर। देखिए कल ही यही सवाल नहीं बन रहा, थोड़ा आज मेहनत किए, 504 लाए गुना करके फिर थोड़ा सा दिमाग लगाए कि 45 में टूटेगा तो घट के इतने आ रहा है। फिर और सोचे तो कोई लड़का सोच लिया कि 56 में टूट जाएगा। कल यही क्वेश्चन आपसे बन रहा नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा 2 मिनट मेहनत किए आप तो देखिए अपने आप 56 में टूट गया। तो जब तक एक्सपीरियंस इसके साथ नहीं लड़िएगा, अब तो जब तक आप नहीं किसी के साथ लड़िएगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। चाहे किसी के साथ मेहनत ही क्यों नहीं करिए, किसी के साथ जलन से ही आप पढ़िए कि फलना पढ़ रहा था, हम उसके जलन से ही पढ़ेंगे। आप ऐसा पढ़िए कि हम यहाँ पे स्कूल टॉप जरूर ला सकते हैं। देखिए 1200 दे देने से, 1000 दे देने से हमको कमी तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो आपको चाहिए हम दे रहे हैं, लेकिन आप लेना नहीं चाह रहे हैं उस चीज, तो 1000 आपको सब बेकार चला जाएगा।
हमको भी बेकार चला जाएगा। तो ऐसा पढ़े कि हमारे लिए कोई नहीं पढ़ता, किसी खास टीचर के लिए पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, अपने लिए पढ़ता है, अपने लिए भी कोई नहीं पढ़ रहा है। अब बताओ तुम पढ़ोगे, पढ़कर मैट्रिक में जब फर्स्ट लाया 25,000 मिलेगा, कभी हुल्की भी मारने आएगा कोचिंग के दरवाजा पर? आएगा कभी? गलती से भी नहीं आएगा। कोई लड़का हमको देखेगा भी तो कहेगा कि सारा तुम कल्टी लेगी गली से, कल्टी ले रहा है, तो प्रणाम करने से भी चक रहा है। जबकि उसके साथ मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत लगन के साथ खड़े हुआ। बताओ, सवेरे उठकर आते हैं, आपके लिए 4 घंटा हम अपने खुद पढ़ते हैं। कोई ऐसा समझते लड़के के पास नहीं कि दोबारा क्वेश्चन पूछे। हम अपने उतने लेकर चलते हैं एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स को, ताकि लड़के के दिमाग में एकदम प्रवेश करता है। और वो चीज हम आसान भाषा में लिखा हुआ रहता है। हर चीज नोट्स मेरा आसान भाषा में लिखा हुआ, जो आम लड़के भी समझ सकते हैं पढ़कर। अब उसकी लेकर बैठोगे, मेहनत नहीं करोगे। अब कोई भी सब्जेक्ट है, मेहनत का चीज, मेहनत करिएगा अभी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। अब जब मेहनत नहीं करिएगा, लड़के के हम मनुष्य के भुलक्कड़ प्राणी है। आज तो जितना बताए हैं चार्ज रहोगे, लेकिन फिर दूसरा बात वही पुनः बीमारी है। 8 क्लास में जब पढ़ते थे तो एक सर थे बहुत अच्छे क्वालिटी का, कर लेते ऊंचा एमटेक या एमए कर लेते। वो सिखाते थे कि लड़की की लक्षण कुत्ता की तरह होता है। कैसे? कुत्ता का पोछी धरो तो सीधा रहेगा, छोड़ दोगे तो फिर उन अवस्था में चला जाएगा। तो जितना आज बताएंगे तो आज तो भी चार्ज रहोगे, लेकिन कल फिर वही काम करोगे जो तुम करना चाहते हो। देखिए, अब मान लीजिए कि खेलने में आप समय बिताते हैं, खेलना भी चाहिए व्यक्ति को, नहीं खेलेगा तो मन भी नहीं लगेगा। लेकिन आप इतने उसमें डूब जाइए कि पढ़ाई लिखाई पता नहीं, माँ बाप का पता नहीं, माँ बाप पुकार रहा है, तुम सुन रहे हो कि जाओ ना, आएंगे 1 घंटा बाद। तुम ऐसा भी व्यक्ति नहीं है कि तुम इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बैग खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर आपको बुलाएगा तो जाने के लिए गाड़ी का भाड़ा नहीं है। फिर हम उस तरह क्यों करें? क्यों हम चाहते हैं कि हम क्रिकेटर बन जाएंगे, सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे? उसके लिए आपको पैसे चाहिए, उसके लिए अलग व्यवस्था चाहिए, उसके लिए अलग कैटेगरी के लड़के चाहिए। गांव भर के लड़के से खेलने से आप सचिन नहीं हो जाइए, धोनी नहीं हो जाइए। फिर उसमें समय मत व्यतीत कीजिए। कोई काम कीजिए तो एक ही काम कीजिए जिससे आप सफल हो सकते हैं। सफल के लिए नहीं कीजिए काम। पढ़ना है तो खून लगन से ही पढ़िए। आप इतना पढ़िए, फिर आपके गांव में दोबारा देखिए, अगर आप खुद को परिचय देते हैं, इसका मतलब आपके पास कोई अस्तित्व नहीं। कोई यहाँ आए, हम अपने परिचय, फलना कुमार हूँ, राजू कुमार हूँ, फलना घर है, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर। हमारे बारे में कोई दूसरा कोई पूछे, अगर किसी गली मोहल्ला में मैं खड़े हो जाऊं तो कोई दूसरा कोई पूछे कौन सा लड़का है, हम अपने परिचय नहीं बताएं, तब देखिए मजा क्या है जिंदगी जीने का और पढ़ने की क्या मकसद था। उस दिन तुमको पता लगेगा, उस दिन चेहरा पर मुस्कुराहट आएगा। जिससे हमारे बारे में कोई पूछ रहा है, तब आपको पता लगा कि देखिए हम पढ़े थे तो कितना मेरा सार्थक रहा। तो आप अपने तो पढ़ते नहीं हैं, और जितने भी मैथ है या कोई भी सब्जेक्ट, एनीथिंग, किसी चीज के बारे में आप ले लीजिए, तो जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा जब तक कोई हासिल नहीं होने वाला। साइकिल है, जब तक पेंडल नहीं मारिएगा तो दूसरे स्थान, गंतव्य स्थान से अपने जहाँ पहुंचना है उस जगह पे आप नहीं पहुंचे। आप सोचिए कि बैठे रहें, आप सोचिए कि बैठकर भी चले जाए, तो बैठकर चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है। मेहनत करने के लिए आप पैर नहीं चला रहे, और पेट्रोल जब अपने से जाने वाला गाड़ी पर बैठेगा तो उसे भराने के लिए पेट्रोल पैसा नहीं। क्योंकि हमारे पास हर चीज आपको कमी नजर आए, जो आपको पूरा फुलफिल नहीं कर पाइए। वो तभी होगा जब पढ़कर कोई अच्छा छोटे मोटे पद की नौकरी कर लीजिएगा, और वहीं से आप नींद मारिएगा, झुकनी मारिएगा। देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तब ना आप नहीं ऊंचे क्लास के लिए बुक नहीं उलट के देखते हैं, या ऊंचे क्लास को बुक आपको नहीं समझ में आता, तब आप लोग का ऐसा होता है। देखिए, ऊंची क्लास में भी पढ़िएगा तो ऐसा ऐसा गुणनखंड आपको मिलेगा। और बुक पढ़ के देखिए बड़े बड़े कंपटीशन का, उसमें अगर 10 लाइन पढ़िएगा, एक आध को लाइन जरूर होगा जो हम बोले हैं। सब लाइन नहीं हो सकता है, सब चीज हम नहीं लिखवा सकते, उसकी सिलेबस अलग है।
मेरी सिलेबस अलग है, आप जो पढ़ रहे हैं उसकी सिलेबस अलग है, लेकिन एक दो बात जरूर हो सकता है, वो आपका काम का चीज होगा जो हम अभी 9वीं में पढ़ा दिए हैं। तो वो दो काम मतलब 2 नंबर आपका कंप्लीट है, यानी 8 नंबर के लिए हमको मेहनत करना है। तो 2 नंबर तो आपको पहले से ऑलरेडी है, और वो 2 नंबर 9वीं में से आप गमाते चले जा रहे हैं। तो सोचिए वैसा वैसा 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऊपर चला जाएगा, और फिर छूने के लिए आपको ऊपर। जैसी एक क्लास आप करिएगा तो फिर वही क्लास से पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा। फिर आप मान लीजिए कि आप खाना खा ली और फिर वही खाना खिलाना चाहे तो आप खाइएगा? नहीं खाइएगा। लेकिन वही खाना दूसरा चेंज कर दे, फर्स्ट क्लास चिकन का टांग दे दे आपको, तो जरूर कहे कि थोड़ा खाइए ना, थोड़ा चाप लीजिए। जैसी डिश बदलेगा, जैसी तुम्हारा मन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपका आज से ही मेहनत कीजिए। अरे अपने आप के लिए कीजिए, हम के लिए नहीं कीजिए, अपने आप के लिए कीजिए कि हमको कमी कैसे दूर होगा। आज जिस स्थिति में मेरे माँ बाप गुजर रहे हैं, पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं, सोचो 1000 कितना मेहनत से आता होगा। 2 मन चावल बेचेगा तब 1000 होगा। किसान कितना मेहनत करता होगा, 8 महीना। अभी फसल लग रहा है, धान कितना महीना के बाद कटेगा, फरवरी में लगभग कटेगा। तो सोचिए जुलाई चल रहा है, जुलाई के बाद फरवरी में 8 महीना मेहनत करता है किसान। और 1000 का वैल्यू हम लोग को नहीं पता होता है। वो तो मांगे 1000 आपको मिल गया, लेकिन 1000 में 8 महीना इंतजार करना पड़ता है। 8 महीना के बाद उसको घर लाने के बाद भी उसमें इंतजार करना पड़ता है। उसको पकाइए, फिर उसको कूटिए, फिर उसको फटाकिए, बोरा में सैंतिए, लाने के बाद आपको 1000 रुपये मिले। वो 1000 आप लोग सोचिए कि ऐसा ही मिल जा रहा है, कितनी कष्ट है। सब बैठ के सोचिएगा तो आपको आप कमी महसूस होगा, और कमी महसूस होगा तो आप उसे जरूर आगे चल के पूरा कीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि माँ बाप का स्थिति हम गुजारे, कोई बात नहीं गुजारिए जिस तरह माँ बाप आपको गुजर रहा है। माँ बाप को भी शौक था कि मैं भी रेस्टोरेंट में बैठकर खाऊंगा, लेकिन पैसा ही नहीं है। वो भी सोचता होगा कि मैं भी फूल गोभी का सब्जी खाऊंगा, पैसा नहीं। वो भी सोचता है कि राहड़ का दाल खाऊंगा, पैसा नहीं। अभी उस स्थिति में जी रहे हैं। वो भी चाहते होंगे, किसी को देखते ऐसे नहीं, दिमाग सबकी एक है, सोच अलग अलग है। उनको भी लगता हो कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मेरे बेटे अच्छे अच्छे मोटरसाइकिल पर घूमे, मेरे अच्छे कमरे हों, मेरे अच्छे मकान हो, वो भी सोचते होंगे। लेकिन मजबूरी से यहाँ पैसा ही नहीं। और वो चीज आप लोग ढूंढ रहे हैं कि हम ऐसा ही जिंदगी बिता। वो भी 40 साल 50 साल आपके पिताजी का एज हो गया होगा, 50 साल देखिए ऐसा ही गुजारते। अभी 20 साल से कम नहीं देख रहे होंगे अपने पिताजी को। जब से आपकी होश हुआ होगा तब से पिताजी को आप ऐसा ही देख रहे होंगे कि लुंगी फटा हुआ, गंजी फटा हुआ, जब फिर भी 6 महीना कर रहे हैं। 6 महीना के बाद वो अपने लुंगी को नए खरीदते हैं, गंजी को नए खरीदते हैं। अभी देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इग्नोर कर दे रहे हैं, पैसा नहीं। मेहनत के अलावा आपको कुछ नहीं है। मेहनत जितना कीजिएगा उतने रंग लाएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा फीका पड़ जाएगा आपको जिंदगी का, लाइफ लाइन का भाट लग जाएगा। देखिए रूट वाला कैसे बनेगा, थोड़ी मेहनत इसमें और करते तो बनता। देखिए सब चीज एक ही है, आप लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि रूट वाला है, छोड़ो कौन मूल झंझट लेता है, लफड़ा। देखिए गुना कीजिए इसको और इसके साथ। तो गुना करने के लिए बताया है कि 13√3 और √3 में गुना कीजिए। तो बताओ रूट वाला को रूट के साथ, अंक वाला को अंक के साथ गुना होगा। तो यहाँ गुना करके 13, इसमें गुना करिएगा 3, गुना करके कितना आएगा 39। अब 39 को तोड़ना है कि जोड़कर कितना लाना है 16। क्या बताओ 13 3 में टूट जाएगा, 13 3 39 और 13 में 3 जोड़ेंगे तब 16 एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि √3x² प्लस 13x प्लस 3x प्लस 13√3, 13√3। अब आपको ऐसा कॉमन लेना है कि यहाँ पे कॉमन लेने पे देखो, यहाँ पे कॉमन लेने पे यहाँ पे √3 रह जाए, और यहाँ पे क्या कॉमन लीजिएगा। तो बताओ यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बात
x कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3x हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 13। अब बताओ यहाँ पे क्या लेंगे कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, बताओ यहाँ पे क्या लेंगे कि यहाँ पे √3 आ जाएगा। यहाँ पे सोचिए दोनों में क्या कॉमन लेंगे कि यहाँ पे गुना करने पर भी 3 ही रह जाए आपको। x दोनों में मिल रहा है, x कहाँ मिल रहा है दोनों में, x कहाँ मिल रहा है आपको। अंक क्या लेंगे, 3 लेंगे तो इसमें 3 मिल रहा है। ये थोड़ा सोचिए, हम फिर बता देंगे आपको, 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको बता देंगे। 1 लेने से क्या दोनों ब्रैकेट वाला समान आएगा, ये भी तो चेक करना है आपको कि दोनों ब्रैकेट वाला समान भी रहना चाहिए। एक आने से यहाँ कॉमन लेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ √3x लाना है, और यहाँ 13√3 आ जाएगा, तो यहाँ 13√3 क्या दोनों ब्रैकेट में है बराबर, नहीं बराबर है। आप थोड़ी सी दिमाग लगाइए, सीख जाओगे। थोड़ा प्रयास कीजिए, उस पर सोचिए, दिमाग को जोड़ डालिए कि क्या ले वहां पे कि आपको हमको वहां पे 3 आ जाएगा। बताओ तो √3 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, √3। तो बताओ √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा √3x, और यहाँ से बच जाएगा 13। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, √3 कॉमन लिए तो √3 से यहाँ बच गया √3x, और प्लस यहाँ बचेगा 13, क्योंकि √3 तो बाहर निकल गया। बताओ गुना करिए तो √3 में √3 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 तो है लिखा हुआ, 3 इसमें गुना कीजिएगा तो 13√3 लिखा हुआ है आपका। तो सोचिए, जैसे आपको रूट वाला आवे तो रूट को लीजिए और यहाँ पे भी रूट लिखिए, ताकि गुना करने पर यहाँ पे हम 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 से गुना करिएगा तब 3√3 आ जाएगा। क्या हमको 3√3 लाना है कि 3x लाना है, 3x लाना है। इसका मतलब कि यहाँ पे 3 रूट में लिखेंगे, गुना करने पर फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बताओ, एक बार आंसर बाहर वाला हो जाएगा और एक बार आंसर ब्रैकेट वाला, x प्लस √3 और 3√x प्लस 13, आंसर आपका कंप्लीट हो। क्या रूट वाला दूसरा सोच सकते हैं, अपने से सोचिए, जितने रूट वाला सोचोगे उतने ही आगे वाला क्वेश्चन आपसे नहीं कम फंसेगा और आसानी से टूट जाएगा रूट वाला। नीचे वाला क्वेश्चन सब उतार लिया है, इतना पढ़ो कि दूसरा कोचिंग वाला टक्कर तुमको लड़के को दे नहीं सकता है। इतना हम बताते हैं आपको नीचे से, और इतना लेवल हाई चल जाते हैं, आपको नहीं पता चले कि हमको पता चल रहा है कि हम कितना आपको पहुंचा रहे हैं ऊपर। दूसरा लड़के टक्कर नहीं लेना चाहिए। तुम कोई भी मैथ पूछो नॉमा के बुक से, लाओ बताते हैं तुम, ये मत कहो कि हम नहीं जानते हैं। और आपके पढ़ने के सिवा आपको कोई काम भी नहीं है घर पे। कोई अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पिताजी उठा भी नहीं सकते हैं कि तुम काहे पढ़ रहे, चलो काम करने के लिए। ऐसा कोई गार्जियन नहीं चाहता है, लेकिन तुम नहीं पढ़ते हो और पढ़ भी नहीं रहे हो, काम भी नहीं कर रहे हो, तो उससे में गार्जियन आपको खिंचाए, फिर चलो नहीं पढ़ रहा था, चलो काम करने के लिए। देखो थोड़ा सी हमको तकलीफ कहाँ पे होता है कि हम बताते हैं और लड़की के मन में जब पूछते हैं अंदर से आवाज नहीं निकलता, तो लगता है कि हम बेकार पढ़ा रहे हैं। गुस्सा तब आता है कि जब पूछे आप कुछ बता ही नहीं रहे, हम सब चीज पढ़ा दिए, खाली कॉपी में आप रखे हुए हैं, नोट्स बना रहे हैं। हमको नोट्स से नहीं मतलब है कि नोट्स तुम इतना मोटा कर लो, हमको दिमाग मोटा चाहिए। चाहे कुछ भी पूछे, दिमाग से निकलना चाहिए। हमको कॉपी से मतलब नहीं है कि तुम कितना कॉपी मोटा कर लो, कॉपी अपने आप मोटा हो जाएगा।
जिसके पास विद्या होगा पैसा अपने से आ जाएगा। पैसा के पीछे तुम मत भागो, पैसा तुमको अपने पास आ जाएगा। पैसा तो फिर तुमको पास बरियरी कहेगा कि लो लो। तो दूसरा क्वेश्चन सोचिए, गुना कीजिए एक्स स्क्वायर 4√3 और 7√3 के गुना कीजिएगा तो माइनस में आएगा। इसका मतलब कि बीच वाला संख्या कैसे लाना है, घटा कर लाना है आपको। तो घटा कर लाइए, लाना है घटा कर 5x। देखिए गुना करते हैं 4√3 और गुना माइनस 7√3। गुना की जगह 28 गुना 3 यानी -84 आएगा। गुना करने पर तो इतने आएगा, 7 चौका 28 है, 3 में 3 से गुना करेगा 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 28 से 84 माइनस में है। गुना जब माइनस में है तो बीच वाला संख्या कैसे लाएंगे, घटा कर। तो बताओ 84 को तुम अब ऐसा दो भाग में तोड़ दीजिए कि यहाँ पे घटाने पर कितना आ जाए, 5x आ जाए। 84 कब तोड़िए, अब तो तोड़ने में आसान हो जाएगा। 84 को तोड़िए, कितना में टूटेगा आपको, 5x आना चाहिए। तो 84 को गुणनखंड कर लीजिए 2 से 12 और 7 में टूट जाएगा। 12 में 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 4√3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 7√3। क्योंकि 12 में से 7 घटेगा तब 5x आ जाएगा, यानी कि -12 में से घटाइएगा तो क्योंकि माइनस में थोड़े लाना है, तुमको किस में लाना है, प्लस में। क्योंकि घटाओ बताए थे प्लस माइनस बराबर माइनस और माइनस प्लस बराबर भी माइनस होता है, यानी 2 बार घटाओ होता। अब सोचिए कि घटाओ कौन वाला तुम चलेगा कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो जाएगा। 12 में से 7 घटाओगे कि 5 आएगा, कि -12 में से 7 घटाओगे तब 5 आएगा। 12 में से 7 घटाओगे। अब अपने आप से कॉमन ले लीजिए कि कॉमन क्या होगा, चार कॉमन ऊपर से लीजिए, 4 कॉमन लीजिएगा, 4x तो बचेगा रूट 3x और प्लस कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर दूसरा बार में सोचिए कि क्या लेंगे कॉमन, कि हमको तो नहीं रहना चाहिए। पहला में हम ले रहे हैं 4x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से बच जाएगा रूट 3x और यहाँ से 4 से 12 3 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे कि दोनों ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, समान भी आना चाहिए आपको, रूट 3x प्लस 3 आना चाहिए आपको।
आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे भी लिखा था, 3 आगे लिखाएगा तो 3x पीछे लिखाएगा। कितना पेज नंबर में था? नहीं आ रहा समझ में? देखो यहाँ पे दोनों में तो 7 मिल रहा है, यहाँ बताओ x माइनस √3 हो जाएगा। यहाँ प्लस लिखेंगे तब तो प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या बताओ, दोनों में x प्लस √3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो इस कंडीशन में इसको क्या करेंगे, इसी को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे? 4√3 x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x बच जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या 12 आ जाएगा? क्या यहाँ पे 3√3 लिखेंगे क्या 12 आ जाएगा कि नहीं? 4√3x कॉमन ले लिए, ये पूरा को कॉमन ले लिए, तो बताओ यहाँ से गुना करेंगे तो फिर तो ये उतना ही रहेगा। क्या बताओ, यहाँ इसमें गुना कीजिए तो 4 और 3 में 3 से गुना करिएगा तो कितना आएगा? 9, 9 का वर्गमूल 3, 4 3 12 आ गया। तो अब दोनों देखिए ब्रैकेट में है समान, x प्लस √3, यहाँ से एक बार बाहर वाला आंसर हो जाएगा √3x माइनस 7, एक बार अंदर वाला हो जाएगा x प्लस √3। यही क्वेश्चन को 2-4 बार घरे बनाइएगा अपने बैठ कर, नहीं बनेगा फिर हिंट्स लीजिएगा, नहीं बनेगा फिर हिंट्स लीजिएगा। जितने भी रूट वाला आपका सवाल है 2-4 बार बनाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन है जो पूछने वाला है, सबसे बना है। आंसर भी मिल गया। 8वां नहीं बना, 8वां 9वां 10वां उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल है 9 + 42 l + 49 t l स्क्वायर। सब गुणनखंड नहीं करना है आपको, खाली क्षेत्रफल लिखा आपको दिमाग को भरमाना चाहता हो। 3C आपका तो लास्ट हो गया। ठीक है, में कुछ पूछना भी है 9वां वाला? चलो 8 वाला 2 नंबर में
तब आपको गुणनखंड नहीं करना है, वो तो खाली ऊपर लिख दिया भरमाने के लिए आपको। तो ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं पूछ सकता है। नौमा को 25a² माइनस 35 से प्लस 12 है, तो 25 में 12 से गुना कर लीजिए। गुना करने पर क्या आ रहा है? गुणनखंड, सब गुणनखंड, 8वां 9वां 10वां सब गुणनखंड ही है आपको। 9वां बना के देखिए ना, 25a² माइनस 35 से प्लस 12। लिखो क्वेश्चन, बुक है तो निकालिए, पेज नंबर 82 का 9वां क्वेश्चन। 25a² माइनस 35 से प्लस 12। 25a² माइनस 35 से प्लस 12। a² माइनस 35 से प्लस 12। तोड़िए, हो जाएगा आप 25a² माइनस 35a प्लस 12। तोड़िएगा 25a² माइनस 35 से प्लस 12। 25a² माइनस 35 से प्लस 12। गुना करके कितना आया? 550। गुना करने पर 300। 300 को तोड़ दीजिए। 20a 15 है तो ठीक जाएगा। 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, क्योंकि 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35 से हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 5a, यहाँ से बचेगा 5a माइनस 4। यहाँ से कोई चीज कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन होगा। 3 कॉमन हो गया यहाँ से, तब 5a, तभी तो माइनस माइनस लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा 4। एक बार आंसर बाहर वाला, एक बार आंसर ब्रैकेट वाला। 5a माइनस 4, 5a माइनस 3। आंसर उतना ही देता होगा। दसवां क्वेश्चन बना के देखिए, 3x² माइनस 12x। 3x² माइनस 12x। पहले सोचो कि जो पहले क्वेश्चन बना रहे थे, क्या उस फॉर्म पर है लिखा हुआ? x² ये x अचर पद है लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। तो जब नहीं लिखा हुआ तो इसका गुणनखंड अलग तरीका से बनेगा। जब तीनों चीज रहेगा तब ना ऐसे छोड़ेंगे कि अचर पद x² को गुना करेंगे। गुना करने पर धनात्मक रहेगा तो बीच में जोड़ कर लाएंगे, ऋणात्मक रहेगा तो घटा कर लाएंगे। इसमें तो अचर पद ही गायब है, तो कैसे करेंगे? तो अपने आप ही दुनहुन में कॉमन ले लीजिए। तो क्या बताओ, तो 3x कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा? x, यहाँ से क्या बचेगा? 4। एक आपको गुणनखंड 3x हो गया और दूसरा गुणनखंड x माइनस 4 हो गया। इसका मतलब है गुणनखंड 3x, एक गुणनखंड x माइनस 4।
अच्छा बताओ, एक चीज सोच के इतना पढ़ा, बताओ ई वाला कभी जीरो हो सकता है कि नहीं? ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ई वाला कभी जीरो होगा कि नहीं? जैसे पावर है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे यही वाला गायब हो जाए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या करिए, यही जीरो कर देंगे तो द्विघात का मतलब पता नहीं हो रहेगा कि द्विघात रहेगा कि नहीं रहेगा आपको। तो ई वाला जीरो बहुत कम ही आपको होगा, क्योंकि आपको लिखवाए थे कि द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसी पे आपको क्वेश्चन सेट रहेगा। ए बी सी देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर रहेगा 25 रहेगा 12 रहेगा, कुछ भी रह सकता है नंबर आपको। यही जीरो हो जाएगा तो फिर द्विघात ही नहीं रहेगा, फिर तो आपको लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, आपको रैखिक बहुपद होगा, एक घात वाला फिर चला जाएगा। तो ई बहुत जनरली कम ही आपको जीरो करेगा आपको क्वेश्चन में। पीछे पेज नंबर करिए 3C था, 3B में आपको गुणनखंड दिया हुआ है, 3B उसका पीछे देखिए 80 या 79 पेज नंबर में मिलेगा। 3B निकालिए, हाँ 78 पेज नंबर 78 है। अरे डी वाला बता दो। क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा? बन जाएगा, सतमा भी नहीं, सतमा का डी बता दिए तो सर। सतमा का डी क्वेश्चन बोलो क्या लिखा हुआ? सतमा का डी है, चैप्टर नंबर 3B, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1/a इंटू एक्स। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 है। इसको पहले सजा लीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स को गुना कर लीजिए ए एक्स, यहाँ गुना करिएगा तो x/a प्लस 1। अभी तो अपने आप में इसमें गुना इसमें कर लीजिए, यहाँ पे x मिल रहा है तो x प्लस क्या हो जाएगा, x माइनस a, और प्लस यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे इतने ही रहेगा आपको। तो क्या बताओ, तो यहाँ पे वो 1/a कॉमन ले लें, 1/a, यहाँ से क्या बचेगा x, अब यहाँ पे क्या लिख दें प्लस, अब यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तभी तो ए काटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट में समान आ गया, यहाँ माइनस चिन्ह है। क्वेश्चन माइनस है कि प्लस है? यहाँ पे गुना करने में ना जोड़ा गया, यहाँ पे गुना होगा तो माइनस होगा, माइनस से गुना, माइनस थोड़े एक्स स्क्वायर के लिए, माइनस तो पूरा ब्रैकेट के लिए है, यहाँ माइनस गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स, तब यहाँ पे माइनस लिखेंगे, तब यहाँ पे क्या लिखें कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 1/a, एक बार आंसर बाहर वाला x माइनस a। ये वाला समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए एक बार फिर, पहले तो सब x को इसको गुना कर लिए, यहाँ गुना करेंगे साइन के साथ तब माइनस ax होगा तब माइनस a, फिर इसमें गुना करेंगे तब माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, फिर x गुना करेंगे तो x/a, या तो 1/ax लिख सकते थे, प्लस 1 है तो प्लस 1। अब ये अपने आप में टूटा हुआ है, जोड़ने घटाने के लिए नहीं है, एक बार इसमें कॉमन ले लीजिए, एक बार इसमें कॉमन ले लीजिए, तो इसमें कॉमन लीजिएगा तो दोनों में मिल रहा है x, तो यहाँ से एक x बाहर से वो x बचेगा, माइनस a है तो माइनस a। अब इस समस्या आ गया रूट वाला ही कि इसमें क्या कॉमन लेंगे हम कि दोनों ब्रैकेट में समान आ जाए, x माइनस a आ जाए,
तो इधर देखिए बाहर में 1 से a प्लस 1 है। अब हमको ब्रैकेट में लाना है x माइनस 1। तो बताओ तुमको दिमाग में लग रहा हो कि हम 1 कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लेने से तो फिर ब्रैकेट में इतने ही रह जाएगा, फिर तो ब्रैकेट में समान आएगा नहीं। अब तुमको लग रहा है कि a लेंगे सर, तो a भी ले लीजिए, तो a कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ से तो a आपको बाहर हो गया, तो a यहाँ से बचेगा x बटा 1। a कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से बचेगा x। अब प्लस यहाँ क्या कॉमन लीजिएगा कि फिर गुना करने पर 1 ही रह जाए, यहाँ पर a करेंगे, a से अब करेंगे तो गुना x स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तो a स्क्वायर ना हो जाएगा। हमको तो 1 लाना है, तो तुम अगर 1 बटा a कॉमन लेता है तो फिर यहाँ गुना करेगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा कि नहीं। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग उल्टा कर लिए कि हमको लाना था a, तो बताओ 1 बटा a कॉमन ले लिए इसमें से, तो 1 बटा a कॉमन ले लिए तो यहाँ से तो x बचेगा। अब तो यहाँ पे क्या लिखे कि 1 रह जाएगा, इसका मतलब a लिखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सब चीज आया हुआ है। थ्री बी थ्री सी आपका खत्म हो गया। थ्री भी गुणनखंड कर लीजिएगा, जो नहीं बनाया है आज मौका है, घर पर जाके बना लीजिएगा। उसके बाद के सभी फार्मूला पे टूटने वाला सवाल है चैप्टर में। आप बना लीजिए, जो भी जितना बार बनाइएगा वो आपको थोड़ा घूमेटिंग करेगा। उसके बाद आपको पेज नंबर 53 में आइए, 23 सवाल आपको बनवा दिए हैं। पेज नंबर 53 में आइएगा तो लिखता है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है, पहचानने के लिए आपको बताया है थ्योरी कि x के पावर पर माइनस नहीं रहना चाहिए, x के पावर पर भिन्न नहीं रहना चाहिए, x में रूट नहीं रहना चाहिए। ये भी आपको क्वेश्चन बता दिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सत और असत आपको बताना है, पहचान करके बहुपद सत होगा कि असत होगा। तीसरा नंबर में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ठीक है, सब बुक निकालो। हाँ बुक है, एग्जाम के बाद खरीदेंगे, चलो पेज नंबर 53 शुरू से एकदम बहुपद है, पेज नंबर 53 निकालिए। जो आपका बहुपद शुरू से पढ़ा है वहां देखिए, पेज नंबर 53 है, 53 निकालिए। देखिए पहला क्वेश्चन तो बनवा दिए हैं आपको शुरू में, भले ही आप कॉपी देखिएगा जाकर तो स्पष्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको भी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है कौन नहीं है। तीसरा में देखिए निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स पढ़ाए थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसका पूछेगा उसको गुणांक बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक इसमें पूछ रहा था, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना रहेगा उसको लिख देंगे, जिसमें नहीं मिलेगा उसका आंसर ही नहीं होगा। जैसे कोई कोई क्वेश्चन में देखिए दूसरा में लिखा हुआ कि एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 5 लिखा हुआ, दूसरा देख रहे हैं एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 5 लिखा हुआ, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, इसका गुणांक होगा, इसका गुणांक 0 लिख दीजिएगा। फिर ये चौथा नंबर सवाल पर कहाँ तीसरा पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर, सब सिंबल पर नहीं पढ़ा दिए हैं, पाई बटा 2 लिखा हुआ, पाई का मान 22/7 न तो दशमलव में 3.14 होता, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन हो जाएगा, पाई बटा 2 हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन पेज पलटिए, 54 नंबर। निम्नलिखित में बाई क्यू के गुणांक लिखिए, नहीं लिखा जाएगा, बाई क्यू के साथ कौन कौन गुना में है उसको लिख दीजिए साइन के साथ। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है, मानक रूप में क्या, सबसे छोटा घटाना इसको कैसे, पहले लिखना है पावर 5 को, उसके बाद 5 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद बताया था ऐसा ये सबसे ज्यादा अधिकतम घात है वो घर का क्या होगा, घर का उदाहरण बताते कि वो घर के आपको गर्जियन होगा जो क्या होगा मुखिया होगा,
इसी में आपको घात को घटाते हुए लिखना, या तो बढ़ाते हुए लिखे या तो पहले 2 से शुरू करिए, 3 4 घात बढ़ते चला जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता, देखो x के पावर 5 है, फिर प्लस x के पावर 2 है, फिर माइनस √3x है, प्लस 2x के पावर 4 है। तो पहला क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे x के पावर 5, 5 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, तो प्लस 2x के पावर 4, 4 के बाद क्या आएगा 3 है, 3 नहीं है, 3 के बाद क्या आएगा 2 है, तो x के पावर 2, उसके बाद क्या आएगा -3√x, क्या नहीं बन जाएगा। छठा नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए हैं, उनके चर घातों का अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब सजा कर लिखना है आपको, जैसे आपको पता होगा उसी तरह से सजा कर लिखना, नहीं बनेगा घेरा कर दीजिए, कल सवाल पूछना। सतमा में कहता है कि निम्नलिखित में बहुपद के घात लिखिए, तो बहुपद के घात सबसे ज्यादा जो घात है उसी को घात लीजिएगा। तो बताओ सतमा में सबसे ज्यादा घात किसका है, सतमा क्वेश्चन पढ़िए। कहता है निम्नलिखित बहुपद के घात लिखिए, तो उसे तो घात सबके लिखा हुआ है, वैसे नहीं पूछ रहा, निम्नलिखित बहुपद को घात बताना है, सबसे ज्यादा जो घात होगा वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। वैसे में तो सबका घात लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, 3 पढ़ना है तो 0 उसका घात है, x के पावर, तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पावर लिखा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन लिखा हुआ, x के पावर 5, तो घात बराबर कितना लिखेंगे 5, आंसर हो जाएगा। नीचे वाला को क्या कहते हैं आधार, और ऊपर वाला को पावर, तो हमसे पावर पूछ रहा, घात पूछ रहा। आठवां कहता है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें, बहुपद x² प्लस y² का घात कितना हो जाएगा, क्या x² y² जुटेगा। आठवां देखिए x² प्लस y² क्या दोनों आपस में जुटेगा, नहीं जुटेगा, तो सबसे ज्यादा घात कितना 2 है, तो 2 लिख देंगे। बी में गुना करके आपको बताना है, x² x³ प्लस 2 है, तो गुना करिएगा तो x के पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, अब प्लस क्या आ जाएगा 2x², तो सबसे ज्यादा पावर 5 होगा कि 3 होगा, 5 होगा, तो 5 आंसर हो जाएगा। नौमा देखिए, नौमा का था निम्नलिखित में एक पदी द्विपदी त्रिपदी बहुपद को पहचाना है, सही डिफिनेशन नहीं लिखवाया है, जिसमें एक पद हो उसको क्या कहते हैं, जिसमें 2 पद हो उसको, जिसमें 3 पद हो, सही सही सवाल नहीं बनेगा आपसे। निम्नलिखित में रैखिक द्विघातीय त्रिघातीय बहुपद को पहचानिए। त्रिघातीय ऊपर में पद के आधार पर, नीचे में घात के आधार पर, जिसको एक घात होगा एक घातीय कहलाएगा, जिसमें 2 घात होगा उसको क्या कहलाएगा द्विघातीय, जिसमें 3 घात होगा। 11वां सवाल, निम्नलिखित प्रकार के बहुपद के एक उदाहरण दे। 25 घात का एक पदी बहुपद लिखना, 25 घात का एक पद वाला क्या नहीं लिख देंगे, एक पद एकर पावर 25 आंसर हो, एक पद द्विपद एक में कहता, द्विपद 25 घात वाला कहता, तो x के पावर 25 और प्लस द्विव घात आंसर हो। 12 सवाल कहता है कि यदि px बराबर x² माइनस 2x प्लस 1 हो तो p0 ज्ञात करें। p0 का मतलब समझ रहे हैं, लिखवाए थे कि बहुपद को किससे सिद्ध करते हैं, px से। अब px का क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस कितना है, तो हमसे पूछता है कि p0 का मान बताइए। तो बताओ x के जगह पर क्या आ गया है, तो जहां जहां x वहां क्या डालेंगे 0, और जो हल करके आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, p0 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वहां 0 डालना है। फिर बी में कहता है कि q1 है, जहां जहां x वहां क्या डालेंगे 1 डालेंगे। सी में कहता है कि p0 और 0, तो इसमें 2 बार निकालना है, p0 के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है और r0 के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जहां जहां p0 के लिए है वहां x बराबर 0 लिखेंगे, z बराबर जहां z है वहां z के लिए 0 लिखेंगे। 13 नंबर भी वैसी है, जहां x का मान 1 है, जहां जहां x वहां क्या डालेंगे 1 रखेंगे। 14 ये कहता निम्नलिखित में चर के संगत मानों को बहुपद का मान निकालें। तो इसमें 3 को मान दिया हुआ है, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, और क्वेश्चन दिया हुआ px बराबर x3, क्वेश्चन दिया हुआ है कि px बराबर क्या है x3 है, तो px बराबर x3, तो एक बार p0 निकालेंगे,
जहाँ एक्स है वहाँ 0 लिखेंगे तो 0 के कितनों क्यू करेंगे तो क्या आएगा 0, एक आंसर कंप्लीट। दूसरा कहता है एक्स बराबर कितना लेना है 1 लेना है, एक्स बराबर 1 था P1 था, जहाँ 1 लेना है तो एक्स के बराबर 1 का मान करेंगे क्यू, एक का आंसर है। वैसे ही 2 कहता था 2 यहाँ का क्यू करते थे, 2 का क्यू कितना हो जाता 8 आंसर हो जाता। जितना बार मान बैठाना उतने बार उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 14 का 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, एक बार x 0 रखना है, एक बार x बराबर क्या रखना है 2 रखना है, एक बार x बराबर 0 रखना है, एक बार x बराबर 2 रखना है। तो वो सही है, आपको बनाना है, आपको 22 तक बना के लाना है आपको। 2a का यही आपको HW है, 2a का 22 तक आपको बना के लाना, नहीं बनेगा तो फिर बता देंगे आपको, जो नहीं बनेगा